वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मी इन हिंदी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन है और सिम्टम कॉमन है इसका, और इसके रीजन बहुत सारे हैं। आज हम बात करने वाले हैं, क्या आपका गला जो है अचानक ही सूख जाता है? आप पानी पीते हैं फिर भी आपका गला जो है आपको सूखा लगने लगता है, आप फिर पानी पीते हैं फिर सूखा लगता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये वैसे तो कॉमन सिम्टम है, गर्मी में सूखना या फिर पानी की कमी हो जाने की वजह से सूखना या फिर किसी बीमारी की वजह से सूखना, जैसे कि आपको बुखार वगैरह आता है तो ज़्यादा गला सूखता है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके साथ में ये होता है, बार बार होता है, तो ये कॉमन नहीं है। ये सीधा सीधा सिम्टम होता है कि वो इंडिकेट करता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बीमारियों में ऐसा होता है जिसमें कि आपका गला जो है ज़्यादा सूखता है, और ये इंडिकेट करता है उन आप कह सकते हैं बीमारियों की एक पहचान है, वो आपको बता रही है कि ध्यान दो कि ऐसा हो सकता है कि ये वाली बीमारी हो या ये वाली हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी बीमारी हैं जो ये इस बात से इंडिकेट करती हैं, जो बताती हैं जिन बीमारियों में आपका गला जो है ज़्यादा सूखता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम गले सूखने की बात करें तो गला तो बहुत कॉमन एक चीज़ है जो किसी का भी सूख सकता है, और गला सूखने पर हमें प्यास महसूस होती है और हम पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद हमको गला जो है तर हो जाता है और हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन अगर आपके साथ में ऐसा नहीं हो रहा है, आप भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं, उसके बाद भी आपको प्यास लगती रहती है, आपका मुंह सूखा रहता है, तो ये इंडिकेशन होते हैं कुछ बीमारियों की, जो कि बताते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ चेंज हुआ है जिसकी वजह से आपको गला सूख रहा है। अगर हम कॉमनली बात करें तो डिहाइड्रेशन या गर्मी या फिर बुखार में लोगों का गला जो है ज़्यादा सूखता है, क्योंकि उस टाइम पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाता है और हमें ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी से नमी जो है तेज़ी से निकलती है। ये गर्मी में गला सूखना एक कॉमन बात है, लेकिन गला सूखने के बाद आप पानी पीते हैं और तो आपकी प्यास जो है बुझ भी जानी चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कौन कौन सी बीमारियों को ये इंगित करता है, चलिए जानते हैं। अगर आपका गला बार बार सूखता है तो फिर आपको डायबिटीज हो सकती है, एनीमिया हो सकता है या फिर अल्जाइमर हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी कारण हो सकती हैं। तो इनको आप कैसे पहचानेंगे? इनके सिम्टम से आप पहचान सकते हैं कि इसके साथ में आपको कौन से सिम्टम आएंगे, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपका गला किस कारण से सूख रहा है। तो पहले हम ये जानते हैं कि गला सूखने पे आपको प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि गला सूखेगा तो फिर कुछ भी निगला नहीं जाएगा, यानी कि आपके मुंह में नमी नहीं रहेगी, तो आप कुछ चीज़ निगलने में दिक्कत होगी। दूसरी चीज़ होती है, जब गला सूखता है तो हमारे मुंह में लार नहीं बनती, यानी लार कम बनती है, जो कि हमारे खाने में मिलकर ही हमें निगलने में हेल्प करती है। तो ये भी आपको दिक्कत देगा। इसके अलावा गला सूखता है तो बोलने की इच्छा नहीं होती है, जो कि एक कॉमन सिम्टम होता है कि गला सूख रहा है और क्या बात करनी है। इसके अलावा गले में खराश महसूस होती है अंदर तक आपका जब सूखता है। अगर आपको ये चीज़ें हो रही हैं और बार बार हो रही हैं तो फिर ये बीमारियां हो सकती हैं। चलिए इन बीमारियों के बारे में बात करते हैं और जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ तो बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है, जिसके कारण से इंडिया में बहुत अधिक लोग ग्रसित हैं। तो डायबिटीज़ में गला सूखने का कारण क्या होता है? डायबिटिक लोग होते हैं, उनको यूरिन बहुत आती है, वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते। अगर आपका शुगर लेवल हाई होता है तो आपको बार बार यूरिन होती है। यूरिन होने की वजह से आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और इस कारण से आपका जो गला है बार बार सूखने लगता है। इसके अलावा इन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है और जब पानी की कमी होती है तो चक्कर भी आते हैं। तो इन चीज़ों से आप पहचान सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है हाई हो गया है। इसके बाद हम बात करें एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाना। तो खून जो होता है, खून में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक आयरन होता है,
जिसके कारण कमी के कारण ही आपको एनीमिया होता है। तो अगर आपकी पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं है तो आपकी ब्लड सप्लाई भी कम होगी और इसी कारण से आपका बॉडी जो है डिहाइड्रेट होता है, यानी आपके बॉडी में लिक्विड की कमी है और फिर आपका गला जो है सूखता है। जिन लोगों को एनीमिया होता है उन लोगों को चक्कर, थकान, निंद्रा, ये सभी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, पसीना आना, मुंह सूखना इसके सिम्टम हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है तेज होता है, जिसके कारण से आपका बॉडी डिहाइड्रेट होता है और आपको ये गला ज़्यादा सूखता है। आपको ये कोई वैसे तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में केयर करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लें और पानी की भरपूर मात्रा में पिए, कमी ना होने दें। और इसके बाद अगर हम और कारणों पर बात करें तो एक कारण होता है अपच। जब आपका पेट खराब होता है, आपको लूज मोशन होते हैं या फिर इंडाइजेशन हो जाता है या फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तब भी आपकी बॉडी से जो है पानी की मात्रा काफ़ी मात्रा में बाहर निकल जाती है, इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं और आपका गला जो है सूखने लगता है। इसके अलावा लार कम बनता है। कुछ लोगों जो ज़्यादा तम्बाकू गुटखा खाते हैं, हमेशा थूकते रहते हैं, ऐसे लोगों को मुंह में लार कम बनती है और उनको गला ज़्यादा सूखता है। तो ऐसे लोगों को लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, जूस वगैरह, लस्सी है, ले सकते हैं। अधिक पसीना आना, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कई लोगों को आपने देखा होगा, या हाई बीपी वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा पसीना आता है, या मेनोपॉज के दौरान महिला को अचानक से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ऐसे में आपकी बॉडी से बहुत सारा पानी जो है पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है और आपको जो है मुंह सूखता है। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? घरेलू तौर पर कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में जो है पानी पीना चाहिए। आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपका गला नहीं सूखेगा। इसके अलावा अगर आप शुगर फ्री चीज़ें होती हैं, शुगर फ्री च्युइंगम होती हैं, उनको चबाएं, क्योंकि जब भी हम चबाते हैं तो हमारी लार सिक्रेशन बढ़ता है और इसके कारण से हमारे मुंह में नमी रहती है और गला नहीं सूखता है। शुगर फ्री कैंडीज़ होती हैं जो कि आपके मुंह में लार का उत्पादन बढ़ाती हैं, जिससे आपका गला नहीं सूखेगा। अल्कोहल फ्री माउथ वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपके मुंह सूखने की जो प्रॉब्लम है उससे आपको राहत देता है। इसके अलावा आप ह्यूमिडिफायर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो लोग एसी चलाते हैं उन लोगों में ये ज़्यादा ड्राई स्किन और ड्राई माउथ की समस्या देखने को मिलती है, तो ये कर सकते हैं। या फिर आप एक बाल्टी में या बर्तन में पानी भर कर रख सकते हैं, जिसके कारण से आपके रूम में जो है नमी रहेगी। धूम्रपान, शराब, इन सब को छोड़ दें। इसके अलावा नाक से सांस लें, कई लोगों की आदत होती है मुंह से सांस लेने की, या फिर बैठे होंगे तो भी उनका मुंह जो खुला रहता है, इस पर भी मैंने पहले भी बताया था। तो ऐसे लोगों का मुंह सूख जाता है, या सोते में मुंह खुला रहता है तो मुंह सूख जाता है। इसके अलावा कैफीन का सेवन कम करें, क्योंकि कैफीन जो होती है, चाय कॉफ़ी होती हैं, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन करती हैं, जिसके कारण से आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है और गला सूखता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं जो आप घरेलू तौर पर कर सकते हैं और सिम्टम के अकॉर्डिंग आप एक बार टेस्ट करा सकते हैं। हीमोग्लोबिन तो आप घर पर नेचुरली तरीके से बढ़ा ही सकते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है तो एक बार चेक करा सकते हैं। ब्लड शुगर हाई लेवल का मतलब डायबिटीज़ नहीं होता, लेकिन बहुत रिस्की होता है, तो आप चेक करा सकते हैं। इसके अलावा आप घरेलू तौर पे और क्या कर सकते हैं, आप लिक्विड चीज़ें खाएं, तरबूज खाएं, जूस पिएं, सेब ले सकते हैं, गुड़ और दही का सेवन आप कर सकते हैं जो आपके गले सूखने की प्रॉब्लम को कम करता है। चावल की माड़ का यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ठंडी होती है और गर्मी में ये बहुत राहत देती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी बार बार गला सूखने की प्रॉब्लम से आपको राहत देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं घरेलू तौर पर आप कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है और चेकअप में निकलता है तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कराएं। तो ये सभी चीज़ें हैं। और अल्जाइमर की बात करें तो अल्जाइमर का अभी तक परमानेंट कोई इलाज नहीं है। एक तो अल्जाइमर का जो पेशेंट होता है खुद ही नहीं बता पाता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है,
तो ये एक अलग केस। तो आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।